सिक्स इज 7 टाइम्स n। यहाँ पर क्या वर्ड आया है? टाइम्स। टाइम्स मीन्स 7 और m के बीच में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। मीन्स हम लिख सकते हैं 7m, है ना। 7 टाइम्स m प्लस 7 प्लस मीन्स एडिशन का साइन। 7 गेट यू 77 मीन्स क्या लिखेंगे? हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? 7 टाइम्स m 7m प्लस मीन्स एडिशन का साइन लगाया बीच में 7 मीन्स 7m प्लस 7 गेट्स यू 77 मीन्स 7m को आप 7 में प्लस करेंगे तो आपको 77 मिलेगा। 1/4 ऑफ अ नंबर x मीन्स 1/4 ऑफ अ नंबर को हम कैसे लिखेंगे? 1/4 ऑफ x माइनस 4, है ना। माइनस मीन्स डायरेक्टली यहाँ पर दिया है कि -4 दैट गिव्स यू 4। क्या इक्वेशन बनी? 1/4 ऑफ अ नंबर x मीन्स 1/4 ऑफ x -4। उसमें से अगर हम -4 कर देते हैं तो हमको अगेन 4 मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज इफ यू टेक अवे 6। अब यहाँ पर ये नया वर्ड आया है, टेक अवे मीन्स हम ले लेते हैं मतलब उसके पास कोई चीज कम हो गई ना, है ना। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, तो यहाँ पर देखिए 6 फ्रॉम 6 टाइम, ये पूरा एक नंबर है, ये एक सेपरेट नंबर है। टेक अवे मतलब माइनस का साइन आएगा। अब हम क्या माइनस करें? 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y। मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में भी बताया कि फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है वो हम पहले लिखते हैं, मतलब 6 टाइम y को हम लिखेंगे पहले -6 टाइम y फ्रॉम 6। अगर 6 टाइम्स ऑफ y में से हम 6 माइनस कर देते हैं सो यू विल गेट 60 मीन्स हमको 60 मिलेगा। तो इक्वेशन क्या बन गई? 6y - 6 इक्वल टू 60। इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z, है ना। इफ वी एड 3 to 1/3 ऑफ z, हम 3 को क्या करते हैं? ऐड करते हैं 1/3 ऑफ z में, सो यू विल गेट 30। तो हमको क्या मिलेगा? 30, ठीक है। इस तरह हम इक्वेशंस को, स्टेटमेंट्स को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम स्टेटमेंट को लिखेंगे, इक्वेशन गिवन है हमारे पास में, उससे हम स्टेटमेंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमको स्टेटमेंट दिए थे, हमने इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किए थे। अब हमको यहाँ इक्वेशन फॉर्म दिए हुए हैं, हमको इनको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे भी तरीके में कन्वर्ट कर सकते हैं जो आपके लिए इजी हो। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है p + 4 = 15। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इफ वी एडेड p and 4 दैट वी विल गेट 15। सम ऑफ द नंबर्स p and 4, ये लिख देते हैं हम कि सम ऑफ द नंबर्स p and 4 is 15 मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ द नंबर्स p and 4 is 15, या इफ वी एडेड p and 4 दैट वी विल गेट 15। जैसा स्टेटमेंट आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि सेम स्टेटमेंट ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है n - 7 = 3। यहाँ पर हमारे पास बीच में माइनस का साइन है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इफ वी या 7 सेपरेटेड फ्रॉम, ये लिख देते हैं, छोटा स्टेटमेंट लिखते हैं कि 7 सेपरेटेड फ्रॉम एंड गिव्स 3, ठीक है। 7 सेपरेटेड फ्रॉम एंड गिव्स 3, कि अगर हम 7 को माइनस करेंगे m में से तो हमको 3 मिलेगा। सेम इज यहाँ पर 2 टाइम्स m = 7। इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे ही लिख दिए कि 2 टाइम्स m is 7, या फिर 2 टाइम्स ऑफ m दैट गिव्स 7। जो स्टेटमेंट आपको अच्छा लगे। यहाँ पर m डिवाइडेड बाय 5, सो हम लिख सकते हैं कि m डिवाइडेड बाय 5
that gives m divided by 5 that gives 3। ठीक है, अगर हम m को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमको 3 मिलेगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 3 times of m divided by 5 that gives you 6। 3 times m divided by 5 gives you 6 या gives 6, ये भी लिख सकते हैं। मतलब जैसा फॉर्मेट हमको समझ में आ रहा है, इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, इसको 3/5 ऑफ m भी लिख सकते हैं आप। जो फॉर्मेशन आपको इजी हो वो कीजिएगा। नेक्स्ट इक्वेशन इज 3p + 4 = 25। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 times of p added 4 that gives you 25। सो हम लिख सकते हैं इसको 3 times p added 4 that gives 25। क्या लिख सकते हैं हम, 3 times of p added 4, 3 times of p को हमने ऐड किया 4 में, तो हमको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2 सब्ट्रैक्टेड हो रहा है 4 times of p से, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 times of p या 4 times of p minus 2 ये लिख देते हैं। ये इजी लग रहा है ना बोलने में। 4 times p minus 2 that gives 80। ठीक है ना, ये इजी लग रहा है ना कि 4 times p minus 2 that gives you 80। या अगर फॉर्म में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि 2 subtracted from 4 times of p gives 80। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1/2 of the p है ना, half of p sum of numbers half of p and 2 is 8। ठीक है ना, सम ऑफ, यहाँ पर एडिशन का साइन है इसलिए हमने सम पहले लिख दिया। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ द p and 2 added that gives you 8। तो हमने क्या लिखा है, सम ऑफ द नंबर्स हाफ ऑफ p, या हाफ ऑफ p हो गया and 2 = 8। इन क्वेश्चन नंबर 6 सेट अप द इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर अब स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको दिया गया है, इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 times of the marbles परमीत हैज। इरफान ने क्या कहा, उसके पास 7 मार्बल्स ज्यादा है, किससे, 5 times of marbles परमीत हैज। परमीत के पास जितनी मार्बल है उससे 5 times और 7 मार्बल्स मेरे पास ज्यादा है। सो यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में दिया गया है कि सपोज m टू बी अ नंबर ऑफ परमीत मार्बल। अगर परमीत के पास में मान लीजिए जितनी मार्बल्स है उसका नंबर अगर m है, ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि परमीत के पास अगर m मार्बल्स है और 5 times है ना, 5 times मीन्स 5m और 7 मार्बल मोर देन मतलब ज्यादा, 5 times + 7 और लास्ट में क्या बोला गया है कि इरफान के पास कितनी है, 37 मार्बल्स है। तो क्या इक्वेशन बन गई कि जितनी परमीत के पास है उसका 5 times + 7 मोर देन इज इक्वल टू द 37। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के फादर 49 ईयर ओल्ड है। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन, 4 ईयर ओल्डर देन है। 3 times of लक्ष्मी
लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स और 4 ईयर ओल्डर देंगे। अगर सपोज कर लेते हैं कि लक्ष्मी की एज कितनी है, सपोज लक्ष्मी की एज y, तो कितना टाइम बोला है पहले ये देखिए, उन्होंने बोला है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स प्लस 4 ईयर ओल्डर दें, और अब वो कितने ईयर्स के हैं, 49 ईयर्स के हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, 3y + 4 = 49। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इजीली नंबर निकाल सकते हैं कि ये वेरिएबल नंबर्स कौन कौन से, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। टीचर ने क्या कहा क्लास में कि इसी टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे को जितने नंबर आए हैं वो कितने हैं, ट्वाइस है लोएस्ट मार्क्स स्कोर करने वाले के, और उसमें +7। तो सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर आपको गिवन है कि सपोज लोएस्ट मार्क्स स्कोर करने वाले के मार्क्स अगर n बने तो उसमें कितना दिया है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, है ना, जितना भी स्कोर है उसका ट्वाइस किया, 2 टाइम्स किया, और उसमें +7 किया। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना हो जाएगा, 87। मीन्स लोएस्ट मार्क्स को ट्वाइस करने के बाद उसमें +7 किया तो हमारे पास 87 आया, मतलब हाईएस्ट स्कोर 87 है। ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन बन गई 12 + 7 = 87। नेक्स्ट है आपका, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस अदर बेस एंगल। ठीक है। यहाँ पर आपको इक्वेशन फॉर्म करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस इसकी कोई भी 2 साइड सेम है, ये वाली साइड इसके सेम है और ये नॉट इक्वल टू। ठीक है। जो बेस एंगल है, जो टॉप का एंगल है, वो जो बेस एंगल जो एंगल नीचे बन रहे हैं, ये अगर साइड सेम है तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होते हैं, ये हमने पढ़ा है पहले भी। ठीक है। अगर ये बी दे रखे हैं तो ऊपर का जो टॉप का एंगल है वो ट्वाइस है, ये हमको गिवन है। अब इसके लिए हमको इक्वेशन बनाना है। ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा हमको ये पता होना चाहिए कि इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी आगे हम 6th चैप्टर में इस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री नहीं है उनका सम तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमारे पास इक्वेशन क्या होंगी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, b + b + 2b = 180 डिग्री। इसको b 1 टाइम और ये 2 टाइम, 1 + 1 + 2, 4b = 180 डिग्री। तो इक्वेशन क्या हो गई, ये इक्वेशन बन गई ना। यहाँ पर कांस्टेंट है, b आपका वेरिएबल हो गया और ये अगर कांस्टेंट है 180 डिग्री। यहाँ पर आंसर जो आएगा वो डिग्री में आएगा क्योंकि ये एंगल्स है। ठीक है। तो एक बार स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका आंसर निकालना हमारे लिए बहुत इजियर हो जाता है।